क्लास 9th और 10th की जो OMR सीट है आपको ऐसे ही मिलेगी भरने के लिए। जो 20 क्वेश्चन आप के भरने के लिए आएंगे तो आपको इसमें भरना होगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या भरा जाएगा इसमें, जिससे कि आप OMR सीट गलत ना कर सकें। और ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये लिखा है, ये आप देख लीजिए, ये क्लास 9th ये हमने लिख दिया है। क्लास 9th में भी आएगी और 10th में भी आएगी, यही OMR सीट आएगी दोनों। ठीक है, 9th में भी यही मिलेगी और 10th में भी यही मिलेगी। और जैसे प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है तो आपको इसी में 20 क्वेश्चन जो है भरवाए जाएंगे और ये आपका OMR सीट जमा हो जाएगी। इसमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे वही आपको भरना है, बाकी और सब वर्णात्मक आपको लिखने हैं कॉपी पर। तो ये देख लीजिए OMR सीट, और ये क्लास 9 और 10 देख लीजिए अच्छे से। और ऐसी रहेगी पूरी आपकी, देख लीजिए पूरा ये भरा हुआ है, बाकी इसी में आपको हम बताएंगे। ये देखिए ऐसे रहेगी। अब कहाँ क्या भरना है आपको, और ये ऊपर तो नहीं भरना है आपको, ये जो ये दिया है ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ ये सब नहीं भरना है, क्योंकि ये बताया गया है आपको कैसे क्या भरा जाएगा। तो आपको यहाँ भरना है, यहाँ पर आ करके। तो ये देख लीजिए क्या करके, ये आपका लिखा है पहले, ये परीक्षा तिथि यहीं से भरना है आपको। परीक्षा तिथि जिस डेट में परीक्षा होगी, जैसे इसमें लिखा है 01 तारीख थी और 10वां महीना था, 1 तारीख थी, और इसमें दिया है 1 तारीख और जनवरी का महीना था। और ये गलत भरा हुआ है फॉर्म, ऐसे भरा जाएगा आपको। मान लीजिए जैसे आज की डेट में मान लीजिए 4 तारीख 11वां महीना और 2022 तो आप क्या भरोगे, 04 भरिएगा। यहाँ 4 तारीख हो गया आपका, और 11वां महीना ये आपका हो गया 11वां महीना, और 2022 जो आपका वर्ष है 2022 है। फिर से हम बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ हमने लिखा है, देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा है 4 तारीख 11वां महीना 2022, आपको यही भरना है। यहाँ क्या परीक्षा तिथि भरनी है, जिस डेट को परीक्षा होगी। जैसे 4 को हिंदी है आपका या सामाजिक विषय है आपका, तो क्या करना है 04 भरना है। अगर यहीं पर आपका 12 तारीख होता तो यहाँ 12 भरना था आपको। ठीक है, आपको 04 भरना है, और 04 भरना है आपको। और फिर 11वां महीना है, 11वां महीना नवंबर, और फिर 2022, हर अंक को एक एक खाने में भरना है आपको। ये होगी आपकी परीक्षा, जिस डेट में जो परीक्षा होंगी वही तारीख पर पड़ेगी। मान लीजिए तो वो जो परीक्षा है आपको, जैसे सामाजिक विषय आपको 11 तारीख को पड़ रही है और 11वां महीना है आपका 2022 है, तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ 11 डाल दोगे। 11 तारीख हो गई है, 11वां महीना हो गया है, 2022 हो जाएगा आपका। तो ये देखो डेट यहाँ लिखा है, डेट मंथ डालना है यहाँ पर, और यहाँ ईयर डालना है। ईयर का ये भाग रहेगा पूरा चारों खाने में। ठीक, जो ये महीने वाला भाग है यहाँ दोनों में रहेगा। ठीक है, 2 अंक, अगर 1 अंक होगा तो 0 लगा देना पहले वाले अंक में। और ये मंथ का ये भाग है तो मंथ वाले में ये भाग डाल देना। अब ईयर का है 4 अंक है इसमें, 4 अंक इसमें डाल देना, 2022 करके डाल देना। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे आते हैं विषय का नाम। तो विषय के नाम में क्या लिखना है, तो जिस विषय की परीक्षा होगी पेपर में लिखा होगा वही विषय यहाँ पे डालना है, वही विषय यहाँ पर लिखना है आपको। वही विषय आपको क्या करना है, लिखना है। अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में आपको लिखना है। और परीक्षार्थी का नाम लिखा है तो यहीं पर परीक्षार्थी का अपना नाम लिख देंगे, पूरा नाम। तो ये तो हो गया आपका, ये देख लीजिए आप, ये आपने सारा भर दिया। इस लाइन में आपने सारा भर दिया। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये हो गया, भर गया आपका, ये भर गया, ये भर गया आपका। तो अब और क्या भरना है आपको, देखिए थोड़ा बड़ा जूम करते हैं आप। अब ये देखिए, इसमें
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रोल नंबर नहीं भरना है, अनुक्रमांक, ठीक, जब बताया जाएगा तभी भरना है, अभी नहीं भरना है रोल नंबर, केवल आपको इतना ही भरना है अभी। और तो इसमें विषय कोड होता है, हर विषय का एक कोड होता है, ठीक है। सामाजिक विषय का विषय कोड, जैसे ये सामाजिक विषय का पेपर था, तो इसमें 992 है, 932 है सामाजिक विषय कोड। तो आप यहाँ क्या करोगे, 9 डाल देना पहले खाने में, 3 डाल देना, फिर 2 डाल देना। लिखने के बाद आप यहाँ लिख दिए विषय कोड। विषय कोड के बाद जैसे 9 यहाँ लिखा है आपने, 9 लिखा है यहाँ पर, 9 कॉलम को ब्लैक पेन से काला कर देना है, पूरा काला करना है, जो गोला हुआ है पूरा करना है आपको काला। और फिर 3 के नीचे 3 करना है। अगर आगे पीछे भी करते हो, 2 पे करते हो, 4 पे करते हो, कहीं करते हो 3 छोड़ के, तो वो गलत आपका माना जाएगा। तो ये कर दीजिए आप। और 2 पर जो है आप काला कर दीजिए, 2 पर। तो आपको इस तरह से करना है। आपको पहले यहाँ नंबर डालना है, आपका विषय कोड 932, तो उसी के हिसाब से इसको जो है काला कर देना है ब्लैक पेन से। तो अगला आते हैं, अगला देख लिया जाए। तो परीक्षा, ये कौन सी परीक्षा है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो यहाँ लिखना है अर्धवार्षिक के सामने काला कर दें, जैसे काला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक हुआ है। तो अगला देख लिया जाए। ये आपका क्लास 10, तो कक्षा यानी क्लास, तो यहाँ लिखना है 10, आपको लिखना जैसे लिखा हुआ है 10 लिखना है आपको। तो 10 लिखना है और 10 पे आपको काला कर देना है। अगर क्लास 9 होता तो 9 पे काला कर देते, तो क्लास 10 का ये पेपर है, तो 10 में काला करना है। अब एक चीज़ और ये बात चल रही है कि 9th और 10th में भी अब क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी ही रहेंगे। 20 या 30 क्वेश्चन जैसे भी वो आएंगे आगे नेक्स्ट टाइम में। नई शिक्षा नीति के तहत हो सकता हो कुछ ये चेंजेस करें, तो इसमें एक कॉलम दिया है पहले से ही, तो हो सकता हो भविष्य में ये हो सकता है। और अब देखिए इसमें परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी अपना नाम लिखेंगे, बता दिया गया है इसको। अब विषय कोड वगैरह बता दिया गया, इसमें और कुछ नहीं भरना है आपको। ये आपने क्या क्या किया, परीक्षा तिथि भर दी है, क्लियर हो गया आपका। और विषय का नाम भी क्लियर हो गया, सामाजिक विषय जो जैसे विषय लिखा होगा पेपर में। और परीक्षार्थी का नाम भी लिखा हो, परीक्षार्थी अपना नाम लिखेंगे। इसमें विषय कोड हो गया आपका। और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी जैसे करना हो आपको। और क्लास भी आपका हो गया, जिस क्लास में हो गए 9 हो गए, 9 में है तो 9 काला होगा, 10 में होगा तो 10 काला होगा। तो आइए अब नीचे ये पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1 से लेकर के ये 20 तक ये दिया हुआ है, 1 से लेकर के आपका ये 20 क्वेश्चन। और ठीक, और क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें 4 विकल्प रहेगा। पहले का 4 विकल्प रहेगा आ, बा, सा, दा। आ माने 1, बा माने बी, शा माने सी, और दा माने डी। तो दा का मतलब डी होता है, ठीक है। ए बी सी डी ये कॉलम होगा आपको। और जो पहले क्वेश्चन का अगर ए बी सी डी में से कोई एक विकल्प अगर सही है, अगर ए सही है तो पहले क्वेश्चन का, तो आप ए को काला कर लीजिएगा। आप ए को क्या करेंगे, काला कर लेंगे। अगर बी में डी सही है तो डी काला कर लीजिएगा, दा उसमें दिया रहेगा हिंदी में दा, बाकी आपको डी करना है आपको। और जैसे मान लीजिए 5वें का आपका बी सही है, बा सही है, तो बी में गोला काला, पूरा काला करेंगे, ये पूरा गोला काला, ठीक है। इस तरह आपको 20 क्वेश्चन आपको भरने हैं यहाँ पर। अब लास्ट में देख लीजिए आप, लास्ट में नीचे दिया हुआ है कॉलम में परीक्षार्थी, ये देखिए जूम कर दे रहा हूँ, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ अपना नाम लिखना है इसी के बीच में। जैसे मुस्कान नाम है, मुस्कान, तो यहाँ साइन आपको नाम लिखना है अपना, मुस्कान जो भी हो आपका। तो यहाँ जो है जिसकी वहाँ गाड़ी लगी हुई, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, बिना इसको आप हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर कर, नहीं तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। यहाँ आपकी भी साइन होनी ज़रूरी है, और यहाँ आपकी भी साइन होनी ज़रूरी है, और यहाँ आपकी साइन होनी ज़रूरी है। उस व्यक्ति की जो परीक्षा दे रहा है, यहाँ कक्ष निरीक्षक की साइन होनी ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए पूरा कॉलम क्या क्या आपने भरा है, वही आप
वही केवल भरा जाएगा बस। पहला आपने ये भरा है, फिर ये मेंशन कर लिया, ये मेंशन कर लिया आपने, इसको मेंशन कर लिया, इसको मेंशन कर लिया, इसको मेंशन कर लिया, और लास्ट में आप ये आपका हो गया पूरा कक्ष निरीक्षक के भी साइन हो गए। और ये सारा जो 20 क्वेश्चन है आपको यहीं पर सारे भरने हैं। जिस नंबर का क्वेश्चन होगा उसी खाने में ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी सी डी में से कोई एक विकल्प सही है तो उसको आपको भरना है। ये है आपकी OMR सीट। तो आपको ऐसे ही भरना है आपको। कोई अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट दीजिए।